क्या आप जानते हैं कैटरीना कैफ कभी स्कूल नहीं गई? कैटरीना कैफ 8 भाई बहन हैं। क्या आप ये जानते हैं कि कैटरीना कैफ को महेश भट्ट साहब ने उनकी एक्टिंग देखकर एक फिल्म से भगा दिया था? जॉन इब्राहिम पर उन्हें फिल्म से निकलवाने के आरोप लगे थे, जिसके बाद कैटरीना बिखर गई थी। क्या आप जानते हैं कैटरीना ने एक बी ग्रेड फिल्म की थी जिसमें गुलशन ग्रोवर को उन्होंने किस किया था? क्या आप ये जानते हैं कैटरीना कैफ इंडिया एक्चुअली में घूमने आई थी और उनकी किस्मत जो है पलट गई जब उन्हें किसी ने देखा और कहा यार ये तो हीरोइन टाइप की है। क्या आप ये जानते हैं कैटरीना कैफ के फादर का नाम इंडिया में मोहम्मद कैफ बताया गया क्योंकि उस जमाने में मोहम्मद कैफ एक अच्छे क्रिकेटर थे और कैफ उनके नाम के आगे था। और ऐसे आरोप लगते हैं कैटरीना के फादर का नाम किसी को नहीं पता क्योंकि कैटरीना के फादर बहुत कम उम्र में उन्हें छोड़कर चले गए थे, उनकी पूरी फैमिली को छोड़कर चले गए थे और कोई अता पता नहीं रहा कि वो कहां हैं, कैसे हैं, और कैटरीना आज तक उनसे नहीं मिली। क्या आप जानते हैं कैटरीना एक बहुत गरीब परिवार से आती थी। 14 साल की उम्र में मॉडलिंग की वजह से उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिले। क्या आप ये जानते हैं कैटरीना कैफ की जिंदगी बदली सलमान खान की वजह से? वो सलमान खान थे जिन्होंने कैटरीना को देखा, दिल दे बैठे और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कैटरीना कैफ ने सलमान खान को टच किया रणवीर कपूर के लिए? क्या आप ये जानते हैं कि रणवीर कपूर ने कैटरीना को टच किया किसी और के लिए? आज जन्मदिन है कैटरीना कैफ का, असली कहानी कैटरीना कैफ की। वो साल 2000 था जब ब्रिटिश मूल की एक लड़की अपने कुछ दोस्तों के साथ भारत घूमने आती है। भारत में लड़की एक फैशन शो देखने जाती है और फैशन शो में एक फिल्म मेकर होते हैं जिनकी नजर इस एक्ट्रेस पर या कहें उस लड़की पर पड़ती है और यहीं से उसे एक फिल्म मिल जाती है। नाम कैटरीना कैफ। एक ट्रिप के लिए आई लड़की इंडिया में आकर इंडिया की हो जाती है, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस बनती है, शादी करती है, यहीं बस जाती है। और यही लड़की कैटरीना कैफ है जिन्हें हम कई बार इंडियन बार्बी डॉल भी कहते हैं। उनका 40वां बर्थडे है, वो 40 साल की हो गई हैं। कैटरीना कैफ आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है, देश दुनिया में उनको लोग जानते हैं, लेकिन उनका संघर्ष बहुत सारी कठिनाइयों से भरा पड़ा रहा। होश संभालने से पहले कैटरीना कैफ के फादर ने उनके पूरी फैमिली को अलग कर दिया। सबकी जिम्मेदारी जो है मां ने अकेले निभाई। तमाम जो भाई बहन हैं वो अलग अलग देशों में अलग अलग काम करते हैं। कैटरीना कैफ कभी स्कूल नहीं जा पाई, कोई सुख सुविधा नहीं मिली। 14 साल की उम्र में क्योंकि वो खूबसूरत थी तो एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाती हैं, वहां पर ब्यूटी पेजेंट जीतती हैं और यहां से उन्हें लगता है कि शायद यही वो दुनिया है जिसमें वो कामयाबी के झंडे गाड़ सकती हैं। 16 जुलाई 1983 वो तारीख थी जब कैटरीना कैफ का जन्म जो है वो हांगकांग में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद कैफ है, जिसे बाद में कहा गया कि ये फर्जी नाम है, इंडिया में दिया गया ताकि लोग उनके फादर को लेकर सवाल न खड़े कर सके। लेकिन कहानी बताई जाती है कैटरीना कैफ के पूर्वज जो है अमेरिका में बस गए थे, वहीं बिजनेस कर रहे थे। उनकी मां का नाम सुजैन है, एक लॉयर है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, संघर्षपूर्ण। कैटरीना कैफ के घर में लड़कियां ही लड़कियां। कैटरीना कैफ के माता पिता शादी के बाद हांगकांग बस गए, यहां से चाइना गए। इनकी 3 बड़ी बहनें हैं, स्टेफनी, क्रिस्टियन, नताशा। ये इनकी 3 बड़ी बहनें। चौथे नंबर पर कैटरीना है, हांगकांग में जन्म हुआ। इसके बाद मेलिसा, सोनिया और इजाबेल हैं जिन्हें बॉलीवुड में लाने की कैटरीना ने बहुत कोशिश की। लेकिन 8 बच्चों के बाद इनके मॉम डैड के बीच में कंट्रोवर्सी बढ़ गई। विवाद इतना बड़ा कि 8 बच्चों को इनके मॉम डैड ने छोड़ दिया। कभी कोई आर्थिक या मदद नहीं की और मम्मी ने इनके उसके बाद लगातार कोशिश की और यही वजह थी कैटरीना कभी स्कूल नहीं गई। कुछ साल हांगकांग रहे, फिर चले गए चाइना, चाइना से फ्रांस, फ्रांस से स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड से पोलैंड, फिर बेल्जियम और वहां से फिर लंदन पहुंच जाता है इनका परिवार। अब सवाल ये कैटरीना कैफ इंडिया कैसे पहुंची और कैसे उन्हें अपनी पहली फिल्म मिली? तो जो कहानी आती है वो ये कि मॉडलिंग के दिनों में कैटरीना कैफ की दोस्ती जो है वो कुछ एशियन लोगों से हुई और वो तमाम लोग एक ट्रिप प्लान कर रहे थे। कैटरीना कैफ से उन्होंने पूछा कि यार तू भी चलेगी इंडिया? कैटरीना कैफ मान जाती है और अपने दोस्तों के साथ इंडिया चली आती है। इंडिया में एक फैशन शो में जाती है मुंबई में और यहीं पर एक फिल्म मेकर थे कैजात गुस्ताद, उनकी नजर जो है कैटरीना पर पड़ती है। उसी शो में कहा जाता है कैटरीना कैफ को उन्होंने एक फिल्म ऑफर कर दी और 2003 में फिल्म रिलीज हुई थी, नाम था इसका बूम। कैटरीना ने इसमें सुपर मॉडल रीना का रोल प्ले किया था। इसमें अमिताभ बच्चन थे, गुलशन ग्रोवर थे, जैकी श्रॉफ थे और फिल्म में गुलशन ग्रोवर के साथ उनका एक बोल्ड और किसिंग सीन भी था जो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। हालांकि इस फिल्म को देखने के बाद कैटरीना कैफ को आज के टाइम में खुद भी शर्माती हुई किस तरह का रोल था। बी ग्रेड फिल्म थी। कहा जाता है कि फिल्मों में आने के बाद कैटरीना कैफ ने नाम बदल लिया। उनकी मां का नाम जो था सुजैन टरकोट था, जिसको इस्तेमाल करती थी और इसके बाद उन्होंने पिता का सरनेम इस्तेमाल किया जिसमें कैटरीना कैफ जो था, क्योंकि लोग आसानी से इस्तेमाल कर रहे। टरकोट जो है वो इंडियन साउंड नहीं करता था और लोग चाहते थे कि इंडियन नाम मिल जाए। कई बार हमने देखा बॉलीवुड में तमाम लोग ऐसे हैं जो नाम बदल लेते हैं ताकि उनको लेकर जज ना करें। हालांकि जो पहली फिल्म थी उसमें जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ जो हैं उन्होंने कई सारे चौंकाने वाले खुलासे बाद में किए। कहा कि कैटरीना कैफ के फादर कोई अता पता नहीं था हमें,
तो इस वजह से हमने जब एक खूबसूरत नौजवान लड़की देखी तो हमें लगा यार कश्मीरी पिता का नाम देते और हमने मोहम्मद कैफ जो क्रिकेटर थे उनके नाम पर इनके फादर का नाम रख दिया। इसके पीछे आयशा श्रॉफ का तर्क था कि इंडियन ऑडियंस जो है वो बाहरी लोगों को कम एक्सेप्ट करती है, ऐसे में अगर नाम कैफ हो जाएगा तो फिर लोग रिलेट कर पाएंगे। इन्हें जानबूझकर एक कश्मीरी महिला के तौर पर जोड़ा गया और इसी के बाद ये कैटरीना कैफ नाम आया, कैफ, और उधर से नाम जो है वो मोहम्मद कैफ ले लिया गया। मोहम्मद कैफ काफी पॉपुलर थे, हालांकि बाद में मोहम्मद कैफ से कहीं ज्यादा पॉपुलर जो है वो कैटरीना कैफ हो गई। आयशा श्रॉफ का जो ये बयान था बाद में हालांकि कैटरीना ने इसका काफी विरोध किया, कहा यह हर्टफुल है। कैटरीना की पहली फिल्म जो थी बूम, उसकी प्रोड्यूसर ये थी, 18 करोड़ रुपए लगे थे, फिल्म डूब गई। लेकिन इसके बाद कैटरीना को काम मिल गया, किंगफिशर कैलेंडर में काम मिला और मॉडलिंग के काम जो है वो मिलने लगे। इंडिया में पॉपुलर रहने लगी। फैशन वीक में रोहित बहल के लिए वॉक किया इन्होंने, बहुत सारे इन्होंने फोटोशूट किए। इसी बीच में एक फिल्म मिली थी जॉन इब्राहिम के साथ, साया फिल्म आपको याद होगा। गाने बड़े खूबसूरत थे, हर तरफ हर जगह हाँ इसी का नूर, उसमें इनको रोल मिला था। महेश भट्ट ने इस फिल्म के लिए साइन किया। कैटरीना कैफ को हिंदी सीखनी थी क्योंकि उनके एक्सेंट की काफी आलोचना हुई थी। कैटरीना कैफ का ऑडिशन लिया गया तो महेश भट्ट काफी हद तक संतुष्ट थे, लेकिन जब पहले दिन की शूटिंग हुई तो महेश भट्ट बहुत ज्यादा भड़क गए। उन्हें लगा यार कैटरीना क्या बकवास एक्टिंग कर रही है और ऐसी फिल्म ने एक्ट्रेस नहीं चाहिए। इसके बाद महेश भट्ट ने कैटरीना कैफ को फिल्म से निकाल दिया। जॉन अब्राहम के साथ तारा शर्मा को कास्ट किया गया। सलमान खान कई मौकों पर कह चुके हैं कि जॉन अब्राहम ने इस फिल्म से कैटरीना कैफ को बाहर निकलवाया था और उन्होंने तारा शर्मा को एंट्री करवाई थी। तारा शर्मा की ये फिल्म ठीक ठाक थी, बट तारा शर्मा का है पता नहीं, और कैटरीना तो आज सुपरस्टार। हालांकि सलमान ये भी कहते हैं कि इसके बाद जब न्यूयॉर्क आई थी तो उसमें कबीर खान के साथ कैटरीना कैफ चाहती तो जॉन अब्राहम को निकलवा देती, लेकिन कैटरीना ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जॉन अब्राहम को नहीं निकलवाया, जो दर्शाता है कितनी बड़ी है। हालांकि सलमान जो ये कह रहे थे वो इस विहार पर कह रहे थे कि कबीर खान सलमान खान के दोस्त हैं और सलमान खान के जितने दोस्त हैं वो कैटरीना कैफ के दोस्त हैं, क्योंकि दोनों रिलेशनशिप में थे। सलमान कैटरीना को लेकर पॉजिटिव भी थे। कई मौकों पर कहा गया कि जैसे कई गानों पर अगर कैटरीना को डायरेक्टर ने छोटे कपड़े पहनाए तो सलमान जाकर डांट दिया करते थे, उनको लेकर पॉजिटिव थे। लेकिन उस तरफ हम आए उससे पहले आते हैं कैटरीना के फिल्मी करियर को लेकर। कैटरीना कैफ ने साल 2004 में एक तेलुगु फिल्म थी मिल सवरी, उसमें काम किया था और उस जमाने में काफी ज्यादा पैसे चार्ज किए, 7.5 लाख रुपए चार्ज किए थे। अभिषेक बच्चन के साथ एक फिल्म की सरकार जिसमें उनकी गर्लफ्रेंड के तौर पर दिखाई पड़ी। अब ये भी बड़ा दिलचस्प है। फिर सलमान खान की बहन जो है अलविरा खान, उनसे इनकी मुलाकात हो जाती है। उसके बाद अलविरा ने सलमान खान को सलमान खान की बर्थडे पार्टी पर इनको इन्वाइट किया, घर पे पहुंची। कहा जाता है सलमान खान के जब घर पहुंची तो सलमान खान बिना टी शर्ट के घर में घूम रहे थे। कैटरीना ने देखा, वो हंसने लगी। कैटरीना को कोई आइडिया नहीं था कि आदमी कितना बड़ा इंसान है, और कैटरीना को हंसता देख सलमान खान ने कहा अरे मुझे आइडिया नहीं था कि आप लोग यहाँ पर हैं, और इसलिए ऐसा हुआ। कैटरीना के साथ उनकी बातचीत में कुछ ही वक्त में सलमान खान को इतनी पसंद आ गई कि सलमान खान ने उन्हें फिल्म मैंने प्यार क्यों किया ऑफर कर दी। और सलमान खान के साथ जब वो लॉन्च हुई तो उसके बाद तो फिर रातों रात वो हर किसी की जुबान पर थी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एक नाम चला था, कैटरीना कैफ। लगा लगा लगा, हाँ वही वाली फिल्म। और इसके बाद कैटरीना की लाइफ में हिट फिल्मों की लाइन लग गई। कैटरीना को फिल्म मिली अक्षय कुमार के साथ हमको दीवाना करके। कैटरीना को फिल्म मिली नमस्ते लंदन अक्षय कुमार के साथ। कैटरीना को अक्षय कुमार से वेलकम मिली। पार्टनर मिली सलमान खान के साथ। सिंग इज किंग मिली अक्षय कुमार के साथ। अजब प्रेम की गजब कहानी, राजनीति, तमाम फिल्मों में कैटरीना जो है हिट हो गई। कहा जाता है कैटरीना का बॉडीगार्ड खुद शेरा होते थे, और कैटरीना खुद कहती थी कि उनकी लाइफ का पहला सीरियस रिलेशनशिप जो था वो सलमान खान के साथ था। इनफैक्ट जब 2007 में सलमान खान काले हिरण शिकार मामले में जेल गए थे तब भी कैटरीना कैफ उनके लिए दुआएं मांगने गई थी। यहां तक कि आमिर खान के साथ जब उनकी फिल्म आई थी धूम 3 तो उस पे पहले आमिर खान ने भी कह दिया था कि सलमान और कैटरीना को वो शादी कर देखना चाहते हैं। लोग मतलब इन दोनों को चाहते भी थे, डरते भी थे। लेकिन तमाम चीजों के बीच कैटरीना कैफ ने सलमान खान को छोड़ दिया। सलमान खान के साथ अलग होने के बावजूद टाइगर जिंदा है, फिल्मों में साथ में काम किया और भी कुछ फिल्में जो साथ में काम कर रही है। हालांकि बड़ा दिलचस्प है कि नमस्ते लंदन फिल्म जो सुपर डुपर हिट फिल्म थी, कैटरीना को लगता था कि इस फिल्म के बाद उनके बैग पैक करने पड़ेंगे। उन्हें लगता था कि उनकी लाइफ की सबसे घटिया फिल्म है, लेकिन बाद में जब रिलीज हुई फिल्म तो सुपर डुपर हिट थी। इस फिल्म को लेकर कैटरीना कैफ के डायरेक्टर ने पूछा था फिल्म कैसी लग रही है, तो वो कुछ बोली नहीं थी, डायरेक्टर भी नाराज हो गए थे। लेकिन रणवीर कपूर के साथ उनके रिश्ते जो हैं वो अजब प्रेमी गजब कहानी के दौरान शुरू होते हैं और फिर धीरे धीरे कैटरीना सलमान खान से अलग हो जाती हैं। उनकी एक प्राइवेट पार्टी की बीच की फोटो आती है जहां पर रणवीर कपूर के साथ वो रहती हैं, और एक बार तो करीना कपूर ने इनको टीवी पर, नेशनल टीवी पर कैटरीना भाभी भी कह दिया था। कैटरीना कैफ और रणवीर कपूर जो है कहा जाता है लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, काफी टाइम तक रहे। कॉफी विद करण में काफी सारे सवाल हुए थे जिसमें करीना ने काफी सारे बोल्ड स्टेटमेंट दिए थे, और करीना से पूछा कि किस एक्ट्रेस के साथ वो गे एनकाउंटर कर सकती हैं, तो उन्होंने कहा कि अपनी भाभी यानी कैटरीना कैफ के साथ मैं कंफर्टेबल रहूंगी।
बहुत सारी इन दोनों की शादी की खबरें निकल कर आई। ऑलमोस्ट लग रहा था कि दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन 2016 में इनकी शादी कैंसिल हो गई। क्यों कैंसिल हुई, किस वजह से हुई, कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं रणबीर कपूर ने चीट किया था, लेकिन जिस शो में करीना कपूर ने भाभी कहा था, उसी शो में कहा जाता है कि विकी कौशल से इनकी मुलाकात हुई। दरअसल 2019 में कैटरीना कैफ ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें कहा वो सिंगल है। उसके बाद जब कॉफी विद करण में उनके साथ सवाल पूछा गया कि किसके साथ फिल्म करना चाहेंगे, तो उन्होंने विकी कौशल का नाम लिया। विकी कौशल बाद में शो में आए तो वो ब्लश करने लगे, गिर गए, और वहां से दोनों के बीच में शुरुआत हुई। सलमान खान के सामने ही 2019 में एक स्टार स्क्रीन अवार्ड चला था, जहां पर विकी कौशल ने प्रपोज किया। विकी ने स्टेज से पूछा कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, शादी का मौसम चल रहा है, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? तो कैटरीना ने कहा कि हिम्मत नहीं है। फिर बाद में दोनों कई मौकों पर दिखाई पड़े और इनकार कर रहे थे, लेकिन एक बार कैटरीना ने विकी कौशल की कपड़े पहने थे, हुडी जिसे हम कहते हैं, लड़कियां अक्सर अपने बॉयफ्रेंड की हुडी पहन लेती हैं, तो वो उसमें कैटरीना दिखाई पड़ी, जिससे पता लग गया कि दोनों रिलेशनशिप में, और दोनों जितना भी मना करें ये सच्चाई कहानी है। और इसके बाद 2021 में कबीर खान के घर पर सीक्रेट सेरेमनी होती है और वहीं से कंफर्म होता है। तो कबीर खान और सलमान खान ये सब अभी भी इनके दोस्त हैं। सलमान ने भी एक बार एक शो में कह दिया था अपने पार्टी में कि हम चाहते थे कि आप वो कैटरीना खान बनाएं, आप कैटरीना कपूर बन रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में कैटरीना की शादी विकी कौशल से हो गई। दोनों फिलहाल खुश हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि बड़ी एक्ट्रेस जो होती हैं वो कई बार अपने से छोटे एक्टर्स शादी कर लेती हैं, क्योंकि उन्हें एक टाइम बाद रियलाइज होता है कि बड़े एक्टर जो होते हैं वो नाम देते हैं, प्यार नहीं देते। विकी कौशल और कैटरीना फिलहाल खुश हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा है, दोनों प्यार में हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, तो कोई और सवाल नहीं होता। लेकिन 2010 और 2011 में बारबी डॉल बनाने वाली कंपनी ने कैटरीना कैफ की एक बारबी लॉन्च की थी, और यूके मैगजीन ईस्टर्न आई ने 2008 से 2010 के बीच में कैटरीना को सेक्सिएस्ट एशियन वुमेन का अवार्ड दिया था। 2015 में मैडम तुसाद में कैटरीना कैफ का म्यूजियम लगा था, वहां से 8 इंडियन जिनका ये म्यूजियम लगा है। फिलहाल कैटरीना के पास 220 करोड़ की संपत्ति है। कैटरीना कैफ एक फिल्म के लिए आमतौर पर 10 से 11 करोड़ चार्ज करती हैं। एक ब्यूटी ब्रांड है के ब्यूटी, उसकी मालकिन है। नायका फैशन और कॉस्मेटिक ब्रांड की तमाम उसमें वो इन्वेस्टर भी हैं। कुल मिलाकर कैटरीना जो है फिलहाल पॉपुलर है, हैप्पी हैं, सक्सेसफुल हैं, और लग्जरी कारों की शौकीन भी हैं। विकी कौशल के साथ खुश भी हैं। हमारी तरफ से हमें लगा हम उन्हें कहानी सुनाए। कहानी जो है संघर्षों की है। एक नॉर्मल लड़की जिसके पिता ने छोड़ा, संघर्ष किया, जिंदगी में एक लड़का आया, दूसरा आया, एक से शादी की, उतार चढ़ाव, और फिलहाल हैप्पी 40th बर्थडे डियर कैटरीना कैफ।